जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारी जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा जो है 8 बजे शूट हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में आप लोगों को मिलेगा। और बहुत लेट हो गया क्योंकि आज हम गए हुए थे बाहर और जो है थोड़ा सा उसी में टाइम और खाना वाना बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। चाहे 10 लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही, यही मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम कुछ चीज़ें लोग सुनते तो हैं। चाहे 10 में से 5 ही लोग अगर देख रहे हैं, फिर भी मेरी 5 लोगों तक बातें जा रही हैं। तो 5 लोग अगर सुन रहे हैं तो वो भी मुझे तसल्ली है। और आप लोग से मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगी, मैं अपने लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में कोई किसी का नहीं है। घर में भी लोग होते हैं, घर के भी लोग नहीं, अपने होते हैं। जो अपने से जन्म दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे भी नहीं कभी होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो है अगर आप थाने में चले जाएंगे ना, तो थाने में इतने बुजुर्ग आदमी, इतने परेशान आदमी वहाँ पे आते हैं ना कि आंखों से आंसू आ जाता है बात सुनते सुनते। बाकी जो भी देश दुनिया में हो रहा है वो आप लोगों की तक भी बातें जा रही हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। आज की डेट में, आज की ज़माने में कोई किसी को सिखा नहीं पाएगा, कोई किसी को बहका फुसला नहीं पाएगा। जब तक आपकी नीयत खराब नहीं होगी तब तक आपको कोई भी खराब नहीं कर सकता। जैसे एक जुआड़ी शराबी होता है, चोर आदमी अगर किसी सज्जन व्यक्ति का, किसी सही इंसान का साथ अगर वो पकड़ लिया, जैसे अब कोई चोर है, कोई पियक्कड़ धियक्कड़ है, तो अगर कोई सज्जन व्यक्ति अगर उसका साथ पकड़ लेगा तो क्या उसका संगत क्या होगा? यही ना होगा कि मतलब वो जुगाड़ी शराबी वाला है इंसान, वो दारूबाज है, वो चोर किस्म का आदमी है, वो क्रिमिनल आदमी है। तो ऐसे लोगों का साथ अगर कोई सज्जन व्यक्ति, सही इंसान अगर पकड़ लेगा तो वो भी उसी लाइन में पहुंच जाएगा। जो सामने वाले का कैरेक्टर है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो वो चोर है, क्रिमिनल है, दारूबाज है, बहुत तरह तरह की इंसान इस दुनिया में पड़े हुए हैं, और सही इंसान अगर वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हो, अगर अपने परिवार में खुश है ना, तो ऐसे नीच किस्म के आदमी पड़े हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं कि मतलब जैसे नहीं होता है कि उनको कीड़ी काटती है, कि अगर उसका घर सही सलामत चल रहा है तो उसके घर में एक ऐसा मंथरा बन के औरत जाएगी कि उसके घर के एक मेंबर को अगर फोड़ दिया, उसने कन्वर्ट कर लिया, उसने अपने कब्जे में अगर कर ली वो, तो समझिएगा कि उसके घर का बेड़ा पार होना है। मतलब उसके घर में तू मैंने, झगड़ा लड़ाई, अलगी बिलगा, मार पिटाइया सब कुछ होना है। वैसे अगर कोई लड़का अगर अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो कुछ अपने जीवन में अच्छी तरक्की करना चाहता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो एक क्रिमिनल इंसान अगर वो उसका संगत पकड़ लिया तो समझ लो कि उसकी भी पढ़ाई, उसका भी भविष्य, उसका भी कैरियर वहाँ चौपट होना ही होना है। तो वैसे हमारा एक फैमिली, हमारी एक बहुत, समझिएगा कि वो क्लोज हमारा परिवार, एक ऐसा क्रिमिनल उसका साथ पकड़ करके उसको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज उसका भविष्य जो है बहुत बुरे स्थान पे है। हालांकि हम उसको ठीक करेंगे बाद में, लेकिन अभी उसको सज़ा दिलाना ये मेरा काम है। लेकिन इसको भी तो अभी सज़ा अभी इसकी बाकी है। इसको देखते कौन आज़ाद कराएगा? जो क्रिमिनल इंसान है, जो अपराधी है, जो पापी दोखी है, उसको कौन उसको सज़ा से मुक्त कराएगा? क्योंकि बहुत सारी गालियाँ दिया है इसने, बहुत ही अभद्रता किया है। यहाँ तक इसकी छवि इतनी ख़राब है कि इसके गांव वाले इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ से, जो क्रिमिनल की पत्नी है उससे भी नहीं कोई मतलब रखता है। आज उस महिला की वजह से, आज उस क्रिमिनल की वजह से किसी का घर जो है बर्बाद हो रहा है। शायद अगर वो गंदी लाइन पे लेके गया नहीं होता तो वो गलत चीज़ करता नहीं। गलत चीज़ अपना तो जो है ऐसे जगह पे छुपा है, बिल में घुसा हुआ है, लेकिन उसको बिल से बहुत जल्द निकाला जाएगा। और आज उस इंसान का कैरियर बर्बाद कर करके
उससे बहुत तरक्की मिलना। लेकिन चलो ठीक है, तुम हमारे पास आए हो, हम ज़रूर इंसाफ, उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे हम तुमसे, ये जान लो। बाकी जितने भी उसके गांव के लोग हैं, हम आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ें आई हैं कि उसके घर में कुछ ऐसा अवैध काम होता है जो इसके अपराधी पति है, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया है। जो भी 2-4 लड़के उसके घर में बैठते हैं वो लोग बैठना बंद कर दें, और नहीं तो अगर किसी दिन रंगे हाथ अगर पकड़ ली पुलिस, खासकर मैं बगल में बात करती हूँ, तो मैंने बोल रखा है कि अगर किसी दिन कोई अगर ऐसी बात अगर मेरे कानों तक आई तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। जो भी अवैध काम तुम करवाओगी, हाथ के हाथ में हथकड़ी लगेगी। और फिलहाल हमारे वाले केस में तो तुम्हें तो अब क्या बताएं, छोड़ो, समय वो भी आ जाएगा, 10-15 दिन के अंदर में वो भी तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी हमें अगर कोई ललकारेगा, बाकी हमें कोई परेशान करेगा, तो भैया हम इतना जानते हैं कि हमें अपने अधिकारी के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने सबसे बड़े भगवान के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हमें गलत लाइन पे कोई नहीं ले जा पाएगा। जब अगर हमें बार बार कोई पंच करेगा, बार बार हमें कोई परेशान करेगा, तो हम ज़रूर उसके लिए एक बार तो ज़रूर हम उसकी उंगली काटेंगे। हम हमेशा नहीं उसको टच करते, हमेशा हम उसको फोर्स नहीं करते, लेकिन सुनते जाएंगे तो हमारा भी भाई, हमारे पास भी तो माइंड है। बस यही चीज़ें हैं। बाकी हमारे जनपद में बहुत तरह तरह की चीज़ें अच्छी हो रही। हमारे सबसे मेन बात तो ये है, अब इसकी बात यहाँ रख देती हूँ, फिर कल परसों नरसों रोज़ लगातार वीडियो पढ़ेंगे। हमारे एक अम्बेडकर नगर का एक पीड़ित व्यक्ति जो है, वो युद्ध के लड़ाई में फंसा हुआ था, और बहुत अच्छा लगा वो खुशी देख करके। वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो हमारे अम्बेडकर नगर के जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, और उस महिला ने जो है मतलब अपने पति के लिए गुहार लगाई। हमारे डीएम साहब ने जो है उसको वहाँ से लाने में सक्सेस हो गए। आज उसकी जो है क्या नाम है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, हमारे कप्तान साहब, हमारे जो एसडीएम एडीओ वगैरह जो भी हमारे उच्च अधिकारी थे, सारे लोग जो उसका टिकट कराए और उसको भारत में वापसी लिए। और बहुत अच्छा लगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसे लोगों का मदद लोग करना चाहते हैं, और लोगों की हर एक चीज़ों पे ध्यान दे रही है हमारी अम्बेडकर नगर की जो भी प्रशासन है। और हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग तरक्की करते रहें, ऐसे अपने आप के लिए जो है संतुष्ट रहें, अपने मन को एकत्रित करें, अपने दिल को साफ रखें, कहीं झूठ ना बोले। कहीं अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप फ़ौरन जो हमारी प्रशासन, हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारी राजस्व विभाग है, तो सारे लोग हैं, तो सारे लोगों से आप मदद लीजिए, आपका सहयोग ज़रूर होगा। लेकिन आप अगर गलतियां करेंगे तो ये तो भाई कानून है, कानून का हाथ बहुत लंबा है, ठीक है। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि आप लोग बस अपने आप में सक्षम रहिए। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई परेशान है आपके गांव गिराव में, अगर कहीं इस तरीके से कोई लाचार व्यक्ति है, तो आप लोग उसका अगर पेट भरेंगे, उसकी मदद करेंगे। अगर किसी की बेटी जो है गरीब की बेटी है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही है, तो आप कृपया कर करके चंदा लगा करके, हम लोग तो ये काम करते हैं, चंदा लगा करके, नहीं ढेर में तो थोड़े में, अब तो सामूहिक शादी हो रही है, तो लोग जो है उनके बेटी का जो है क्या नाम है शादी कराएं, ठीक है। उस कन्यादान में आप लोग अपना सहयोग बना करके रखें। और भगवान, अगर आप 1 रुपया देंगे तो आपके ऊपर, आपके पास 1 लाख आएगा। लेकिन आप सही मायने में जो है अपना तन मन साफ कर करके आप किसी की मदद अगर करेंगे, तो ज़रूर आपके साथ भगवान है। और हमारे जो भी हमारे भारत के लोग हैं, आपको कहीं ना कहीं देखेंगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपराध की दुनिया से हट करके, अपराध की दुनिया में बिल्कुल कदम मत रखिएगा। आप 1 रोटी ऐसे सूखी खा लीजिएगा, लेकिन अपराध की दुनिया में बिल्कुल कदम मत रखिएगा कि किसी के कहने पे। आजकल लोग ऐसा करते हैं ना, लड़कों की टोली रहती है, लड़कों की जो है मतलब एक ग्रुप होता है, तो उसमें से सारे लोग सही नहीं होते, कुछ लोग जो है अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो जो बुरा व्यक्ति होता है उसे बहुत अहंकार होता है कि हमें तो उसको ये करना, हमें तो उसको वो करना है। तो जो उसके 4-5 दोस्त रहेंगे, उसको बहला फुसला करके यही कहेगा, चल यार जो है आज ये चीज़ का, आज ये कांड कर देते हैं, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, हम तुम्हारी जो है बेल करा लेंगे, हम तुम्हारा ये करा लेंगे। लेकिन
अब वहीं पे जो है उसका काम सही हो गया। एक दिन ऐसा व्यक्ति बेचारा जो है उसके पास एक लड़का था और वो जो है मतलब गारा माटी का काम कर करके अपने बच्चों को जो है पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उसका लड़का जो है एक ऐसे लफंगू के बीच में पड़ करके उसने जा करके ये कैसा हत्याकांड कर दिया था। केवल वो लड़का उसके साथ में गया हुआ था, अब उसमें भी उसका नाम आ गया। तो जाहिर सी बात है जितना वो क्रिमिनल जो अपराधी जिसका मतलब हत्या किया था, जितनी सज़ा उसकी हुई उतनी सज़ा 302 उस पर भी लगा। 302 जितने लोग थे सारे लोगों के ऊपर ये सेक्शन लगा हुआ है। तो कहाँ से जज साहब नहीं दे रहे हैं, उसको बेल नहीं दे रहे हैं। तो यही चीज़ें होता, हमारे जज साहब का भी इतनी सारी मतलब वो चीज़ें आ रही है, जजमेंट आ रहा है कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब जो हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उनका भी जजमेंट यही आ रहा बार बार कि अगर कोई मुलजिम अगर कोई अपराधी है, अगर एक व्यक्ति कर रहा, अगर उसके साथ में जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं, आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर को सख्त निर्देश दिया गया है कि जितने लोग भी उस ग्रुप में अगर आते हैं उनकी गिरफ्तारी स्वयं करिए, उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर के उन्हें पीछे मत छोड़िए और हर एक इन्वेस्टिगेशन बराबरी से और बारीकी से करिए। जैसे लोग पुलिस के ऊपर नहीं विश्वास करते हैं तो कहते क्राइम ब्रांच भी एक हमारी पुलिस की हिस्सा है, बस उनका थोड़ा सा फुल फॉर्म जो है चेंज है, ठीक है। क्राइम ब्रांच जो है वो जो आईओ हमारे होते हैं वो थाने के होते हैं, और जो क्राइम ब्रांच होती है वो उनकी एक ब्रांच अलग होती है। तो वो निष्पक्ष जांच वो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ये एक अलग तरीके से जो सबको अपनी नौकरी प्यारी है भैया, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है तो लोग जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन मैं मेरे हिसाब से कि अभी तक तो जो भी चीज़ें आई हैं, हम लोग भी इतना घूमे टहले हैं क्षेत्र में, लेकिन कहीं से ऐसी चीज़ें नहीं आई है कि किसी का इन्वेस्टिगेशन, किसी का विवेचना सही तरीके से नहीं हुआ है। सब चीज़ें सही होती हैं माता रानी के दुआ से। बस मैं तो बस इतना कहूँगी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और क्राइम की दुनिया से बाहर होकर के अगर करेंगे तो ज़रूर आप एक ना एक दिन बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। और बस सहयोग ऐसे बनाए रखिए। हम भी बहुत जल्द मैदान में आ रहे हैं और माता रानी चाह लेंगी तो हम चुनाव लड़ने के एकदम बिल्कुल मोड़ में हैं अपने अंबेडकर नगर से। तो आप लोग अपना सहयोग बना करके रखिएगा। अभी तो हम अध्यक्ष के पद पे हैं, बाकी बहुत जल्द हम उस पद पे आ रहे हैं। आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो ज़रूर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बाकी जितने हमारे माता पिता, जितने हमारे प्यारे दर्शक हैं, और ख़ासकर अपने लॉ एंड ऑर्डर से मैं बस इतना विनती करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी अपराधी अगर इस तरीके से मिले उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर कर करके उसको जेल भेजने का, बस यही मेरी इच्छा है कि उसको जेल भेजा जाए ताकि वो ज़िंदगी में कभी किसी बहन बेटी की तरफ कभी ऐसी निगाह ना रखे। बस मुझे आप लोगों से बस इतना निवेदन है। बाकी हम लोग तो हमेशा आप लोग के सामने उपस्थित रहते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, हमें बस आज कुछ अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आज थोड़ा कुछ और भी बातें आप लोग तक रख रही हूँ। बाकी वीडियो 13 मिनट का हो चुका है। कल वीडियो इसी टाइम पे आएगा, 9 बजे से 10 बजे के पहले ही हमारी वीडियो पहुँच जाएगी, आप तक कंटिन्यू जाएगी। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।